कि कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का विरोध किया, कौन सी वो संस्था थी जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया, कौन सी वो संस्था थी जिसके नेता ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखा था 1942 के आंदोलन में कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए, कौन से वो नेता थे जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का विरोध करके और उस जमाने में मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का अपराध किया। मान्यवर, कि आज जिस तरीके से आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ आप कर रहे हैं। आजकल बड़ी चर्चा औरंगजेब की पूरे देश में चल रही है। मैं चाहता हूं कि जितने भी मुगल क्रूर शासक हैं उनके बारे में इस देश के अंदर पढ़ाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। जो लोग जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार हैं, जो क्रूर अंग्रेज शासक शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्लाह, शहीद राजेंद्र लाहिड़ी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन अंग्रेजों के क्रूरता के बारे में भी, उनके शासनकाल के बारे में भी इतिहास के अंदर आप पढ़ाइए। लेकिन जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का विरोध किया, कौन सी वो संस्था थी जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया, कौन सी वो संस्था थी जिसके नेता ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखा था 1942 के आंदोलन में कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। पढ़ाना चाहिए इतिहास, इस देश के नौजवानों को यह इतिहास पढ़ाना चाहिए कि कौन से वो नेता थे जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का विरोध करके और उस जमाने में मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का अपराध किया था। यह सारा का सारा इतिहास हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए, जिससे हम मुगलों की क्रूरता के बारे में भी जान सकें और अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों का साथ देने वाले संगठन की सच्चाई भी इस देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है आपके अलग अलग योजनाओं में जो आपने खेल किया है, और ये खेल समझना बहुत जरूरी है। आपने एक स्कीम शुरू किया, SC, ST, OBC के बच्चों को छात्रवृत्ति की स्कीम, उनको स्कॉलरशिप देने की स्कीम। इसका नाम रखा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम। इतना लंबा भारी भरकम नाम पढ़ के आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जी SC, ST, OBC के लिए कोई बहुत क्रांतिकारी कदम लेके आए। इस योजना में क्या किया आपने, और इसमें हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और PhD के जो छात्र हैं ST, SC, OBC के, उनको अब स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं। इसमें आपने 2023-24 में 98 करोड़ रुपए खर्च किया। 2024-25 में इस स्कीम को बढ़ा के आपने 1558 करोड़ रुपए बजट में निर्धारित किया। बड़ी खुशी की बात है, 98 करोड़ खर्चा हुआ 23-24 में और 1558 करोड़ आपने बजट बढ़ा के कर दिया, निर्धारित कर दिया 24-25 में। फिर आप रिवाइज्ड बजट लेके आते हैं, संशोधित बजट लेके आते हैं। ये 1558 करोड़ की स्कीम घटा के आपने इसको 1000 करोड़ कर दिया। 1000 करोड़ करके 24-25 में इसको 1000 करोड़ किया, यानी कि इसी स्कीम में आपने 35% SC, ST, OBC को मिलने वाली स्कॉलरशिप का पैसा कम करने का काम किया। दूसरी स्कीम आपकी है PM राइजिंग इंडिया, PM श्री स्कीम। इसका भी बड़ा ढोल पीटते रहे आप। PM श्री स्कीम में 23-24 में 1215 करोड़ रुपए आपने खर्च किया। 24-25 में इस स्कीम में आपने 6050 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिया, और जब आपने इसको बढ़ाया तो यह प्रस्तुत किया कि हमने इस स्कीम में, प्रधानमंत्री श्री स्कीम में, हम देश के स्कूलों का कायाकल्प करेंगे, शानदार स्कूल बनाएंगे।
और इसका बजट देखिए हमने बढ़ा के 6050 करोड़ कर दिया। फिर 24-25 में ही आप इसके लिए रिवाइज्ड बजट लेके आए और इसमें करीब करीब 1500 करोड़ रुपए आपने घटा के इसको रिवाइज्ड बजट में 4500 करोड़ रुपए कर दिया। करीब करीब 25% बजट आपने पीएम श्री स्कीम का कटौती कर दिया। फिर 25-26 में इसको 7500 करोड़ कर दिया। फिर आप एक स्कीम लेके आए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इस स्कीम के अंदर 23-24 में आपने 186 करोड़ रुपए खर्च किया। 24-25 में फिर इसको बढ़ा के आपने 815 करोड़ रुपए कर दिया। फिर इसी साल 24-25 में आप रिवाइज्ड बजट लेके आए जिसमें आपने 920 करोड़ रुपए यानी कि करीब करीब 50% इस बजट का भी पैसा कम कर दिया। और फिर 25-26 के लिए 815 करोड़ रुपए जो 24-25 में किया था वही आपने 25-26 के लिए कर दिया। यानी कितना खेल शिक्षा के नीति के साथ, शिक्षा के लिए निर्धारित बजट के साथ कितना बढ़िया खेल किया आपने। एक बार आप बजट निर्धारित करते हैं, फिर संशोधित करते हैं, फिर वही बजट दोबारा अगले साल घोषित करते हैं। ये इस देश के शिक्षा व्यवस्था के साथ आप मजाक नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं। फिर आपने एक समग्र शिक्षा जिसकी आजकल बहुत चर्चा पूरे देश में है, इस समग्र शिक्षा अभियान में आपने 23-24 में 32,830 करोड़ रुपए खर्च किया और फिर 24-25 में आपने इसको घटा के इसको बढ़ा के 37,500 करोड़ किया। फिर रिवाइज बजट लेके आए आप। हर बार आप रिवाइज बजट लाते हैं और 24-25 के लिए रिवाइज बजट में आपने 490 करोड़ रुपए इस स्कीम का कम कर दिया। यानी कि करीब करीब 10% के आसपास आपने इसमें भी पैसा कम कर दिया। अब आइए 25-26 में आपने फिर इसी स्कीम में 41,500 करोड़ रुपए का आपने बजट निर्धारित किया। एक और मिड डे मील की चर्चा बहुत ज्यादा होती है सर। मिड डे मील, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इतना बड़ा बड़ा भारी भारी नाम दिया जाता है सर। आदमी को लगता है कि जैसे इस मिड डे मील की स्कीम का नाम सुनेंगे आपके अंदर वैसे ही शक्ति आ जाएगी प्रधानमंत्री का नाम सुनते हुए। इस स्कीम की हकीकत सुनिए। इस स्कीम के अंदर आपने 8,458 करोड़ रुपए 23-24 में खर्च किया। फिर 24-25 में इसको बढ़ा के 12,467 करोड़ रुपए किया। फिर इसी साल 24-25 में ही आप रिवाइज बजट लेके आए, संशोधित बजट लेके आए और इस स्कीम का पैसा आपने 2,467 करोड़ रुपए घटा दिया। मिड डे मील का पैसा आप घटा रहे हैं, मिड डे मील के पैसे में आप कटौती कर रहे हैं। आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए। बच्चों के मिड डे मील का पैसा भी आप लोग पूरा नहीं देते और करीब करीब 19% पैसा आपने मिड डे मील का कम कर दिया।